कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे। बाकी की सभी पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और सभी सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप इन सभी सवालों को देख सकते हैं। 6th पार्ट में हमें सवाल दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब है पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इस सवाल में हमें जैकब और पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। वर्तमान आयु का मतलब है अभी की उम्र। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक स्टेप समझा दूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमें सवाल में जैकब और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। तो हमें जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेनी है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेनी है। हमें ये मान लेना है जैकब इस समय x वर्ष का है और पुत्र इस समय y वर्ष का है। अब हम प्रश्न के अनुसार, यानी जैसे जैसे हमसे प्रश्न में बोला जाएगा वैसे वैसे हम अपनी समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न में सबसे पहले हमें दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें इन दोनों की 5-5 वर्ष बाद की आयु लेनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु का संबंध दिया है, ठीक है। तो अभी जैकब x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा भाई? जैकब की वर्तमान आयु में 5 वर्ष प्लस कर दो तो ये 5 वर्ष बाद की आयु हो जाती है। अब जैकब 5 वर्ष बड़ा होगा तो पुत्र भी 5 वर्ष बड़ा होगा, तो हम पुत्र की वर्तमान आयु में भी 5 वर्ष प्लस कर देंगे तो ये पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु हो जाती है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो सवाल में क्या बोला है, हमसे बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की ये जो आयु है ये अपने पुत्र की इस आयु की 3 गुनी है ये, यानी जैकब 3 गुना बड़ा है। तो अगर हम पुत्र की आयु को भी 3 से गुणा कर दें तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जैकब 3 गुना बड़ा है पुत्र से। तो पुत्र की आयु को अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों आयु हो जाएंगी बराबर, ठीक है। तो यहाँ हम पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर देते हैं। भाई पुत्र छोटा है, इसी को हमें 3 से गुणा करना होगा तभी ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो अब ये हो जाते हैं बराबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पहली समीकरण मिल जाएगी, ठीक है। तो x + 5 ये हमारा सेम रहेगा बराबर, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे 3 और y की गुणा तो ये हो जाएगा 3y, फिर 3 और 5 की गुणा तो प्लस 5 3 15। अब हमें केवल और केवल इस 5 की साइड चेंज कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचेगा x और बराबर में है 3y + 15, ठीक है। इधर 5 प्लस का है, साइड चेंज करने के बाद ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ हमें x बराबर मिलेगा 3y, 15 में से 5 को घटाएंगे प्लस 10, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। क्लियर है। अब इसी तरह से हमें सेकंड समीकरण बनानी होगी। तो बाद में हमसे सवाल में बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब है पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले की दोनों की आयु हमें लेनी होगी, ठीक है। देखो अभी जैकब है x वर्ष का, तो 5 वर्ष पहले ये कितना रहा होगा? तो भाई 5 साल छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी की आयु में से 5 वर्ष को घटा देंगे तो ये 5 वर्ष पूर्व की जैकब की आयु हो जाती है, ठीक है। और जैकब 5 वर्ष छोटा था तो पुत्र भी 5 वर्ष छोटा होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु है 22 और इसमें से हम 5 वर्ष घटा देंगे तो ये पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सवाल में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व ये जो जैकब की आयु है ये वाली, ये 7 गुनी है पुत्र की इस आयु की। तो अगर हम पुत्र की आयु को भी 7 से गुणा कर दें तो ये दोनों आयु बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां हम बराबर लगा लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरी समीकरण मिल जाएगी, ठीक है। तो x - 5 बराबर, ब्रैकेट हटाएंगे 7 और y की गुणा तो ये हो जाएगा 7y माइनस 7 पंजे 35, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 7y को इधर लाना है और -5 को इधर ले जाना है, ठीक है। तो यहां हमारा x है, सबसे पहले 7y को इधर लाएंगे तो इधर ये प्लस का है, इधर हो आकर ये हो जाएगा माइनस का 7y, ठीक है।
और बराबर 7y इधर आ गया तो यहाँ बचा -35। ठीक है, इस 5 की साइड चेंज करेंगे, इधर लाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x - 7y बराबर 35 माइनस का है, 5 प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा। 35 में से 5 को घटाएंगे तो -30 मिलेगा। माइनस का क्यों मिलेगा? क्योंकि 35 से पहले माइनस है। ठीक है, और हमने 5 को 35 में से घटाया है तो माइनस का ही तो 30 बचेगा। इसको हम बोल देंगे सेकंड समीकरण। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये 2 समीकरणें हो जाती हैं। अब हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में दोनों में से कोई एक समीकरण लेते हैं, फिर हम किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। तो देखो यहाँ समीकरण फर्स्ट में हमें पहले से ही x का मान मिला हुआ है y के पदों में, यानी x का मान है 3y + 10। ठीक है, तो हम समीकरण फर्स्ट से x का मान लेंगे और समीकरण सेकंड में x के स्थान पर हम रख देंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से हमें क्या करना है, समीकरण सेकंड में x बराबर 3y + 10 को प्रतिस्थापित कर देना है। समीकरण फर्स्ट है हमारी x बराबर 3y + 10, तो यहाँ x का मान है 3y + 10। अब 3y + 10 को हमें समीकरण सेकंड में x के स्थान पर रख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण सेकंड लिख लेते हैं, x - 7y बराबर -30। ठीक है, यहाँ x का मान हमें 3 + 10 रखना है। ठीक है, तो x का मान हम रख लेते हैं 3y + 10। ठीक है, फिर हमारा -7y और बराबर -30। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें y का मान मिलेगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 3y ये प्लस का है और 7y ये माइनस का, दोनों ही y के पद हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। ठीक है, इनको हम आपस में घटा लेंगे और इस 10 की साइड चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 7y में से 3y को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4y। ठीक है, -4y, इन दोनों को हमने घटा लिया और बराबर है -30, तो -30 हमने लिख लिया। अब इस 10 की साइड चेंज करेंगे, इधर ये प्लस का है तो इधर आकर हो जाएगा -10, तो हमें -4y बराबर मिलेगा, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं, यानी चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह रहेगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा ये 40, 30 और 10 40। ठीक है, अब हमें इस -4 की साइड चेंज कर लेनी है तो हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो y बराबर इधर है -40, -4 y के साथ गुणा में है तो इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 40 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, हमें y बराबर मिलेगा 10। ठीक है, y बराबर हो जाता है 10 और y क्या है, y हमने किसको माना है, पुत्र की आयु को, तो यहाँ हमें पुत्र की आयु मिल जाती है जो कि है 10 वर्ष। अब हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान निकालने पर हमें जैकब की आयु मिल जाएगी। ठीक है, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, अगर हम y का मान 10 समीकरण फर्स्ट में रख दें y के स्थान पर तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम समीकरण फर्स्ट में y का मान 10 रख देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में y बराबर 10 रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट है x बराबर 3y + 10, तो यहाँ हमें y का मान 10 रख लेना है। ठीक है, 3 गुणा y का मान 10 + 10, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, 3 × 30 हो जाएगा और फिर +10, 30 + 10 ये होता है 40, तो ये हो जाता है x का मान। ठीक है, और x हमने किसे माना है, जैकब की वर्तमान आयु को, तो हमें अपना आंसर मिल जाता है। ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाती है और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाती है। ठीक है, यह हमारा उत्तर हो जाता है। हमें x का मान 40 मिला तो जैकब की आयु हो जाती 40 वर्ष और y का मान 10 मिला है तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाती 10 वर्ष, और यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।